हेलो दोस्तों, मैं खान सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। उसको पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं पहले की तरह आपको कुछ अच्छी बातें, कुछ मोटिवेशनल बातें, कुछ ऐसे स्टोरी बताऊं जिस स्टोरी को सुनकर आपके अंदर कुछ बदलाव आए। तो आज का जो स्टोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो स्टोरी है वो स्टोरी मेरा खुद का नहीं है। मैं ये स्टोरी किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे से सुना हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ ये स्टोरी अगर आप नहीं सुने तो आपको सुनाऊँ, क्योंकि आप इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे और इस बात से आप सहमत 100% होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आपके पास या हमारे सबके पास हाथ है। ये हाथ जो दिख रहा है आपको, इस हाथ से अगर किसी को मारेंगे तो थप्पड़ हो जाएगा। अगर इस हाथ को बंद कर दें, किसी को मारेंगे तो एक घूसा एक मुक्का हो जाएगा। अगर इस हाथ को ऐसे कर दें तो सलाम हो जाएगा, ऐसे जोड़ दें तो नमस्कार हो जाएगा। बस हाथ है, लेकिन इस हाथ का इस्तेमाल हम कैसे कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाथ तो सबके पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ कर रहे हैं ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे पास बोलते सब लोग हैं, मुख तो खुदा ने सबको दिया है, लेकिन कोई इस मुंह से किसी को गाली देता है, कोई इस मुंह से किसी की तारीफ करता है, कोई इस मुंह से किसी को दुआ देता है, कोई इस मुंह से किसी को बददुआ देता है। अगर इस मुंह से हम सब कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट किया जा सकता है, रोते को हंसा सकते हैं, हंसते हुए को रुला सकते हैं, मरे हुए इंसान की जो इंसान के अंदर की भावनाएं या जो इंसान टूट कर दम बिखर जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसके अंदर शक्ति नई ऊर्जा जगा सकते हैं। तो ये है हमारे बोलने का फायदा। अगर आपके पास ज़ुबान है, उस ज़ुबान का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। आपके पास हाथ है, उस हाथ का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। आपके पास दिमाग है, उस दिमाग का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग नहीं आएंगे कि आपका हाथ का इस्तेमाल कराना है, आपका जुबान का इस्तेमाल कराना है, आपके दिमाग का नहीं। आपको खुद करना पड़ेगा और खुद बेहतर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बेहतर रहेंगे तो आप सबों को बेहतर करेंगे। इसलिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो बेहतर ही है, अब बस आप उसको बेहतर से इस्तेमाल तो कर लीजिए। तो इसलिए संख्या पद्धति आज का जो टॉपिक है इसका बेसिक मैं पढ़ा दिया हूँ। 2 से 3 वीडियो बना था बेसिक में कि नंबर सिस्टम में नंबर्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, और उसमें 2-3 टॉपिक पे मैं सवाल भी लगाया था 2-3 वीडियो में। आज इस वीडियो में इसमें जो चुनिंदा क्वेश्चन है जो बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप इसको अच्छे से नहीं देखते हैं तो आप उस एग्जाम में इस क्वेश्चन से हाथ धो बैठते हैं, यानी आपको ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे ध्यान से, पूरे ईमानदारी के साथ कॉपी कलम लेके बैठिए और इस क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और लगाएंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट इज पावर। पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो 100% आप लगा लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए और आप हमें ध्यान दें, हम आपको ज्ञान दें। यानी आप यहाँ पे ध्यान देंगे, 100% आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कह रहा है यदि 2 पे पावर x + 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 = 15 हो तो यक्स की क्या मान होगी, यानी यक्स का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से उतारते हैं। दिया है 2 पे पावर x + 3 - 2। अच्छा, ये डिवाइडेड, इस डिवाइड को ऐसे लिख सकते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, = 15। चलिए, हमें इस यक्स की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है, आपको याद होगा कि आप अगर लिखा हो कहीं 2 पे पावर, मान लीजिए 5 लिखा हो, कितना लिखा हो 2 पे पावर 5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 पे पावर 3 × 2 पे पावर 2। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा बेस समान होता है और मल्टीप्लाइंग होते हैं तो पावर जुड़ जाते होंगे, फिर हो जाएगा 2, 3 + 2 यानी 2 पे पावर 5। होगा कि नहीं? यानी ध्यान से सुनिएगा, ऐसा अगर हुआ, सेम ऐसा ही है तो क्या, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा 2 पे पावर यक्स × 2 पे पावर 3, ऐसा लिखा हुआ ये -2 डिवाइडेड बाई 2 = 15।
अब इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है? दोनों में तो बोलोगे सर 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? यहाँ पे बताते हैं कि सर 2 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ से लेकर यहाँ तक में 2 कॉमन है। 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा? ध्यान से देखिएगा, जब हम 2 को बाहर कर रहे हैं तो यहाँ और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ से एक 2 बाहर हो जाएगा तो बचेगा हमारा 2 के पावर x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 15 और नीचे 2 है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 2 है, यहाँ पे 3 2 है, उसमें से एक 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 2 बच जाएंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं। इस 2 से इस 2 को कैंसिल। अब ये 1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 2 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी 2 के पावर x प्लस 2 बराबर आएगा हमारा 16। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 16 को ऐसे हम तोड़ेंगे, यहाँ पे तोड़ते हैं, ऐसे प्राइम फैक्टर कर देंगे इसका 2 2 2 2 यानी 2 के पावर 4 कितना आएगा? 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 के पावर 4। जब हमारा बेस बराबर होता है तो पावर का कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या? कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ एक्सपोनेंट, बोथ साइड ऑफ एक्सपोनेंट, तो हो जाएगा हमारा x प्लस 2 बराबर 4। ये 2 इधर हमारा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो आएगा हमारा x बराबर 2 यानी x की जो वैल्यू होगी वो 2। ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल है। सवाल कॉम्प्लेक्स था लेकिन जब उसको लगाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं इससे अच्छे तरीके से। ये वाला प्रश्न देखिए, कितना इजी प्रश्न है, बस समझिएगा। ऑप्शन से लगाने की कोशिश नहीं, पहले उसका कॉन्सेप्ट तो समझो। एग्जाम में आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे लेकिन पहले उसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि वो हमारे समझ में आना चाहिए। हमें सिर्फ एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, हमें नॉलेज होना चाहिए कि भैया जो हम लगाए हैं ऑप्शन जो सही किए हैं आखिर में क्यों किए हैं, किस मेथड से किए लगाए हैं और किस तरह से किए हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम स्ट्रांग रहे, ताकि हम अगर फ्यूचर में कभी किसी को बताएं, किसी को समझाएं तो हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। दिया बाबू 2x पावर माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 320 है, तो x का मान बताइए। सिंपल सी बात है, देखो क्वेश्चन 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320। अभी बताया, अभी जस्ट बताया, उसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू 2 के पावर माइनस 1 प्लस इसे लिखेंगे 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1 इक्वल टू 320। कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या है? बोलोगे सर 2 के पावर x, तो बच क्या गया? यहाँ पे 2 के पावर माइनस 1 प्लस यहाँ पे 2, कोई दिक्कत, इक्वल टू 320। कितना ईजी है, बहुत ईजी है। अब इस माइनस वाले पावर को हमको प्लस करना है तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बांधेंगे, यानी अंश को हर और हर को अंश। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 320। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब एलसीएम लेंगे, देखना ध्यान से, एलसीएम लेंगे 2 होगा, 2 × 2 और यहाँ पे 2 × 4, यानी हमारा डायरेक्ट लिखे हैं 2 के पावर x बराबर हमारा आएगा इंटू 5/2 बराबर 320। ये 2 इधर कैसा है? डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ये हमारा 5 इधर कैसा है? मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 2 के पावर x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 320 इंटू 2/5। 5 से काटेंगे तो 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। 2 के पावर x बराबर आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 128। यानी इसको प्राइम फैक्टर करके तोड़ेंगे यहाँ पे, 128 को 2 से जाएंगे तो 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 3 4 5 6 7, यानी 2 के पावर x बराबर आएगा 2 के पावर 7। कंपेयर करेंगे दोनों टाइप के एक्सपोनेंट यानी पावर का, तो आएगा हमारा x इक्वल टू 7। यानी ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो कंसेप्ट लगाइए, ना कि आप तुक्का मारिए। तो ये सवाल अच्छे से
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, प्रेस टिक कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, सर नहीं समझ में आए, वहाँ पे हम बता देंगे फिर दोबारा। नोट कीजिए अच्छे से।